हाँ भाई, 1 मिनट का रिकैप दे देता हूं, कल क्या किया था ना। चैप्टर कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ना। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इससे पहले मैंने दो तीन चीज बताई थी, दो तीन बॉन्ड बताए थे। एक तो था आयनिक बॉन्ड, एक था आयनिक बॉन्ड। सर आयनिक बॉन्ड क्या होता है? जो आयंस में लगे, जो आयंस के बीच में बनता है बॉन्ड, उसी को क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। सर आयनिक बॉन्ड में होता क्या है? इसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना। गरीब है वो, जिसने सारा पैसा दे दिया, अनायन बनेगा कटायन बनेगा? सारा पैसा दे दिया ना, सारा पैसा दे दिया तो आदमी कैसा हो गया? पॉजिटिव या नेगेटिव? दानी आदमी हो गया। दानी आदमी की इमेज कैसी होती है भाई सबकी नजरों में? पॉजिटिव। तो वो तो बन गया पॉजिटिव आदमी। लेकिन एक आदमी बन गया नेगेटिव, थोड़ी बन गया वो बेचारा। वो क्या बन गया? अनायन बन गया ना। तो आयनिक बॉन्ड में दो चीजें बनती थी, एक तो बनता था कटायन, एक बनता था अनायन। कटायन पर चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। अनायन पर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। कटायन ने अपने सारे पैसे दे दिए, यानी सारे इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। अनायन ने क्या कर दिए? ले लिए। जिसने ले लिए उसको क्या बोलते हैं? अनायन। जिसने दे दिए उसको क्या बोलते हैं? कटायन। सर एग्जांपल दो। NaCl का है ना, NaCl का। NaCl में होता क्या है? कैसे टूटता है भैया NaCl? Na पॉजिटिव प्लस, हुआ क्या यहां पर? Na के पास इलेक्ट्रॉन थे 11, एटॉमिक नंबर 11, Cl का एटॉमिक नंबर 17। जब Na का हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं 2 8 1 आता था, इसकी करता हूं मैं 2 8। हुआ क्या यहां पर? Na बोला भाई, Na बोला कि मेरे पास है ना, या तो मेरे को कोई 7 इलेक्ट्रॉन दे जाओ, मैं तब स्टेबल होऊंगा, या मेरे पास एक एक्स्ट्रा उसको ले जाओ। ये क्लोरीन बोलेगा भाई मेरे को बस एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, अगर कोई मेरे को एक इलेक्ट्रॉन दे देना मैं क्या हो जाऊंगा? स्टेबल हो जाऊंगा। तो Na तो अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? क्लोरीन को दे देगा। क्लोरीन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इसके पास पूरे 18 हो जाएंगे, इसके पास कितने बचेंगे? 10। समझने की बात क्या है? इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया। सर किसने दिया? सोडियम ने दिया। कितने इलेक्ट्रॉन दिए? एक दिए। तो दिए ना, दान में दिए ना, दान में दिए तो समाज की नजरों में कैसा आदमी हो गया? पॉजिटिव। तो चार्ज कैसा आ गया? पॉजिटिव। क्लोरीन ने पैसे लिए, क्लोरीन के पास पैसे आए, क्लोरीन ने पैसे चुराए, चुरा लिए, तो समाज की नजरों में आदमी कैसा हो गया? नेगेटिव। तो चार्ज कैसा आ गया? नेगेटिव। सर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उसको क्या बोलते हैं? कटायन। बता रखिए, पैसे कट गए ना, गए। अनायन मतलब पैसे आ गए, अनायन। अन मतलब अन। जिसके पास पैसे आ गए वो नेगेटिव चार्ज, जिसके पास पैसे गए वो पॉजिटिव चार्ज। फिर इसके बाद बात क्या की थी? कोवेलेंट बॉन्ड की थी ना, कोवेलेंट बॉन्ड। सर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जो कार्बन के बीच में बनता है ना, जो कार्बन कार्बन के बीच में बनता है ये बॉन्ड। जैसे CH4 है, एक और CH3 लगा दिया मैंने, कौन सा बॉन्ड बनेगा यहां पर? कोवेलेंट बॉन्ड। सर कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है? जहां पर क्या हो? म्यूचुअल, जो जो आमतौर पर बिजनेस में होती है। भाई मान लो किसने, दो आदमी थे, एक बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं नया, तो क्या करेंगे भाई? आधे पैसे तू लिया, आधे पैसे मैं लगा दूंगा, दोनों भाई मिलकर एक बिजनेस स्टार्टअप करेंगे। जो भी कमाओगे आधा आधा प्रॉफिट तेरा, आधा प्रॉफिट मेरा। तो कार्बन बोलेगा, कार्बन के पास एटॉमिक नंबर होता 6, 2 4। ये बोलेगा भाई मेरे को 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, या मेरे से कोई 4 इलेक्ट्रॉन ले ले। भाई ना तो 4 देने आसान, ना 4 लेने आसान। तो ये बोलेगा भाई ये तो मुश्किल काम हो गया, ना देने आसान ना लेने आसान, तो क्या करें? ये बोलेगा शेयरिंग कर लेते हैं। क्या बोलेगा? शेयरिंग कर लेंगे। मैं 4 आदमी ऐसे पकड़ लूंगा, 4 आदमी ऐसे पकड़ लूंगा जिनको मेरे इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत हो और मेरे को उनके इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत हो। जिसको मेरी जरूरत हो और मेरे को उसकी जरूरत हो, आपस में क्या बन जाएगी? शेयरिंग बन जाएगी, बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि आपस में जरूरत है ना दोनों की। अगर किसी आदमी को, दो आदमी है भाई, एक आदमी ये एक आदमी ये, इसको इसकी जरूरत है और इसको इसकी जरूरत है, वे आपस में कभी साथ छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि इसको पता है इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। तो वे हमेशा क्या बनाए रखेंगे? बॉन्ड बनाए रखेंगे। सर कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। यही होता है कोवैलेंट बॉन्ड। आगे बताओ।
जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो मैंने बताया था कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा ना। कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट। सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है? इसका एक नाम और है ना, डेटिव बॉन्ड। क्या नाम है? अब होगा क्या डेटिव बॉन्ड में? किसी भी बॉन्ड को बनाने के लिए एक ऐसा होता है ना बॉन्ड, किसी भी बॉन्ड को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है? 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है? एक बॉन्ड बनता है। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं, एग्जाम्पल दिया था कुछ लाइब्रेरी का कलर मैंने ना इसके ऊपर, भाई 2 आदमी हैं, इस आदमी के पास, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। इस ए के पास है पैसे, इस ए के पास क्या है? पैसे हैं, स्पेस नहीं है, मतलब जगह नहीं है, ठीक है। जो बी आदमी है इसके पास पैसे तो है नहीं, लेकिन क्या है? स्पेस अवेलेबल। व्हाट? तो ए क्या बोल लगा भाई? भाई पैसे दूंगा, पैसे तो मैं लगा दूंगा, पैसे तो हम लगा देंगे, पर लग जाएंगे, लेकिन जब जगह अवेलेबल कौन कराएगा? बी। पैसे कौन लगाएगा? ए। जगह अवेलेबल कौन कराएगा? बी। इट मींस इलेक्ट्रॉन्स कहां से शेयर होंगे? ए से। सर कितने? सारे के सारे। सर कितनों की जरूरत होती है बॉन्ड बनाने के लिए? 2। तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक साइड से आएंगे। जब दोनों के दोनों ए और बी के बीच में बॉन्ड का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स क्या किए हैं? एक्सेप्ट किए हैं। और इस टाइप के बॉन्ड को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है। फिर नेक्स्ट बात बताई थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन, सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है? अब बना दिया कंपाउंड। क्या बना दिया? कंपाउंड। कंपाउंड कोई एक आदमी तो बनाएगा, उसमें तो किसी चीज का कई चीज होंगी ना। और कैसा कंपाउंड बना है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कितनी चीज होंगी इसमें? 2 ही तो थे। द कंपाउंड, द कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल एटम, in which central metal atom and negative or neutral molecules, the compound in which negative कौन कौन से थे? the compound in which central metal atom and negative और neutral molecules सर आपस में अटैच होते हैं दोनों। सर कौन कौन? एक तो नेगेटिव और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, एक सेंट्रल मेटल एटम। सर कैसे अटैच होते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच होते हैं। किससे अटैच होते हैं? यही बात बताई थी कल। द कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल एटम एंड नेगेटिव और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। सर इनका कुछ नाम भी होता है नेगेटिव और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का। इन नेगेटिव और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का कुछ नाम होता है क्या? क्या होता है नाम इनका? बताया था ना, लिगेंड्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? फिर मैंने एक एग्जांपल से बताता हूं सारी चीज। K4FeCN6 ये ले लिया भाई एक कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है ये? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डी सर हमें कैसे पता लगेगा ये कौन सा कंपाउंड है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या कोई सा और कंपाउंड है? एक तो इसमें कौन होगा? सेंट्रल मेटल एटम। मैंने बताया 95% केस में कौन से ब्लॉक का होगा? आयरन कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? डी ब्लॉक का है ना। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम। जो कल नहीं आए थे उसके लिए बता रहा हूं मैं जानबूझ के, थोड़ा सा कल का रिकैप। सेंट्रल मेटल एटम है, ये किससे अटैच होगा? अभी अभी डेफिनेशन बताई, नेगेटिव और न्यूट्रल मॉलिक्यूल से। सीएन के ऊपर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। तो ये कैसा मॉलिक्यूल्स हो गया? नेगेटिव। एफपी किसके साथ अटैच है? सीएन के साथ अटैच है ना। सर कौन से बॉन्ड से अटैच होगा ये? कोऑर्डिनेट। यहां पर इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सर हमें दिख तो नहीं रहा, बॉन्ड दिख तो नहीं रहा, लेकिन ये तो मैंने कौन सा स्ट्रक्चर बनाया? कंडेंस बताया है ना। पता है तुम्हें 3 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं 11th क्लास में। एक तो कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है, एक कंडेंस होता है, और एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होता है। आई थिंक याद हो तो। कंप्लीट का मतलब जिसमें हर एक चीज ओपन करके दिखा दी, जैसे CH3 CH2 CH2 CH3 का स्ट्रक्चर ओपन करके दिखाना हो, कैसे करेंगे? एक एक ऐसे दिखा दें, हर एक कार्बन को, हर एक बॉन्ड को
ओपन अप करके दिखा दे। इस टाइप के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं भाई? ये वाला स्ट्रक्चर कौन सा हो गया? कंप्लीट। सर ये कौन सा? फिर शॉर्ट फॉर्म लिख दी ना, कंडेंस। फिर सर बॉन्ड लाइन ऐसे बनाते हैं जिग जैग मैनर में। कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये कौन सा स्ट्रक्चर होता है? जिग जैग स्ट्रक्चर या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो मैं बता रहा था ये होता है मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें जो Fp है वो तो है सेंट्रल मेटल एटम। सर Cn क्या है? इसको बोलते हैं लीगेंड। Cn क्या है? सर ये लीगेंड करता क्या है? मैंने अभी अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बताया था, दो आदमी होंगे, एक पैसे देगा दूसरा पैसे लेगा। जो लीगेंड होते हैं वे पैसे देते हैं, वे पैसे देते हैं। सर किसको देते हैं? जिसको जरूरत होती है, जिसके पास स्पेस अवेलेबल है, जिसके पास खाली जगह है। फिर वो तो Fp के पास है ना, वो तो Fe के पास है। तो Cn तो हो गया मेरा लीगेंड, जो कि क्या करे? डोनेट करे। लीगेंड कौन होते हैं? विच डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। विच डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है वो क्या कौन होता है? लीगेंड। जैसे पैसे का एग्जांपल कनेक्ट करके रखो। फिर सर जो लेगा, जो एक्सेप्ट करेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल एटम। Fe तो एक्सेप्ट करेगा। व्हाट इज सेंट्रल मेटल एटम? द मेटल विच एक्सेप्ट लोन पेयर। ये तो डोनेट करेगा। फिर सर सेंट्रल मेटल एटम क्या करेगा? सेंट्रल मेटल एटम विच एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई थिंक बातें क्लियर होंगी यहां तक। और बताओ, और तो क्या है? ये एग्जांपल लिखा था, ये पता लग गया सर। ये बताया आपने सेंट्रल मेटल एटम होता है, ये बताया आपने लीगेंड होता है। फिर ये क्या होता है? इसको बोलते हैं, जो बार बच गया ना इस ब्रैकेट के बाद, आगे भी हो सकता है, ये पीछे भी हो सकता है। जो आगे बच जाए पीछे बच गया उसको क्या बोलते हैं? काउंटर आयन। आपने बताया इसको सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं, इसको बोलते हैं लीगेंड। अगर सर इन दोनों कंबाइन करके कोई पूछे, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? जो इस डिब्बे के अंदर बंद है ना, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट द इनक्लोज्ड पार्ट इन द स्क्वायर ब्रैकेट। जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के बंद होता है उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट स्फीयर। आई थिंक ये बात कल होगी थी ना। आगे करते हैं बात। आज का टॉपिक है भाई, डालो हेडिंग, नोट्स बनाते रहो। डबल सोल्ट। हेडिंग डालो डबल सोल्ट। पता है किसी को क्लास में डबल सोल्ट क्या होता है? डबल का मतलब टू। तो इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू और मोर सोल्ट। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू और मोर सोल्ट्स इज नोन एज, पेपर में आता भाई, डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डबल सोल्ट। बताऊंगा आगे, पहले डबल सोल्ट पता होना चाहिए। सर डबल सोल्ट क्या होता है? इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू और मोर सोल्ट इज नोन एज डबल सोल्ट। हमारे जो सिलेबस में है 99% केस में टू सोल्ट ही मिलेगा, तो इसको ना भी लिखो तो चलेगा। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू सोल्ट इज नोन एज डबल सोल्ट। सर दो सोल्ट का इक्वल अमाउंट में मिक्सचर बनाना, उसको क्या बोलते हैं? डबल सोल्ट। एग्जांपल बताओ कोई, साक्षी एग्जांपल लिख लो भाई। तीन एग्जांपल बताऊंगा, एक पेपर में आएगा एमसीक्यू में। KCl MgCl2 6H2O पहला। इसका कोई नाम बता सकता? KCl MgCl2 6H2O। दूसरा है FeSO4 NH4 2 SO3 6H2O। आई थिंक इसका तो नाम तुम्हें पता होगा ना, सेकंड वाले का। और तीसरा है K2SO4
ये 3 है भाई, ये 3 है डबल सोल्ट के एग्जांपल। सर डबल सोल्ट होता क्या है? दो सोल्ट का इक्वल अमाउंट में मिलाना। जैसे KCl मिला दिया और MgCl2 मिला दिया, साथ में क्या ले लिया? पानी ले लिया ना। दो सोल्ट ही दो है, एक तो KCl है, एक MgCl2 है। सर इसका कुछ नाम भी होता है जी, नाम ही तो पूछते हैं पेपर में। कार्नेलाइट, याद रखना क्या नाम होता है? कार्नेलाइट। इसका तुमने देखा भी होगा, सुना भी होगा, मोर सोल्ट। स्कूल में टाइट्रेशन करते वक्त जब एक्सपेरिमेंट करवाते टाइट्रेशन वाला, टाइट्रेशन में यूज करते हैं ना मोर सोल्ट को। डबल सोल्ट होता क्या है? इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू सोल्ट इज नोन एज डबल सोल्ट। भाई तुम थोड़े से गलत तरीके से बैठो, सीधे होकर बैठो, इसका कमर नहीं लगानी, सीधे होकर बैठो। हाँ, तो इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू सोल्ट इज नोन एज डबल सोल्ट। सर एग्जांपल दो। पहला एग्जांपल है KCl MgCl2 6H2O कार्नेलाइट। सेकंड का नाम क्या है? मोर सोल्ट। सर ये याद भी होना चाहिए, बिल्कुल इनके नाम फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्वेश्चन आएगा राइट द फॉर्मूला ऑफ कार्नेलाइट, राइट द फॉर्मूला ऑफ मोर सोल्ट, और इसका कोई भी बता सकता नाम। पोटास एलम, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? फिटकरी, पोटास एलम फिटकरी। हो गए? फॉर्मूला याद होगा? कर ले जाओ। यहां तक भाई किसी को डाउट? एनीवन? नहीं है? आगे चलो। तो हाँ भाई, नेक्स्ट टॉपिक है। अभी अभी बता, पक्का आएगा पेपर में भाई, किसी भी सेट में आ सकता है, 2 नंबर में या 3 नंबर में आएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन डबल सोल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अभी अभी बताया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी पता तुम्हें, डबल सोल्ट भी पता है ना। डिफरेंस देखो भाई, यहां पर लिख रहा हूं मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इधर डबल सोल्ट लिख लो। डबल सोल्ट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कम से कम 4 डिफरेंस तो लिख के आना। देखो भाई, पहला डिफरेंस क्या है? पहले मैं लिख दो डेफिनेशन। सर डबल सोल्ट की डेफिनेशन क्या थी? इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू सोल्ट। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू सोल्ट इज नोन एज डबल सोल्ट। यहां पर किसकी डेफिनेशन लिख दोगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। डेफिनेशन क्या थी? द कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल एटम एंड नेगेटिव या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स अटैच विद द हेल्प ऑफ, अटैच विद हेल्प ऑफ कौन से बॉन्ड से? ठीक है, दूसरे एग्जांपल में एग्जांपल लिख दो इसका। दूसरे केस में एग्जांपल लिखना कोई भी, 3 एग्जांपल अभी अभी बताए, इसका लिख दो कोई भी। K4 एफिशिएंसी लिख दो। दो हो गए। तीसरे में याद रखना, जब भी डबल सोल्ट को तुम, जब भी डबल सोल्ट को पानी में मिलाओगे, जब भी डबल सोल्ट को पानी में डिसोशिएट करोगे, तो पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे? डिसोशिएट हो जाएंगे। सर कैसे डिसोशिएट होंगे? एग्जांपल से बताता हूं। KCl MgCl2 6H2O था भाई, जब पानी में इसको मिलाओगे ना, जब पानी में इसको मिलाओगे तो डिसोशिएट हो जाते हैं। सर डिसोशिएट का मतलब तो टूटना होता है, तो बिल्कुल प्रॉपरली टूट जाएंगे। कैसे टूटेंगे? K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव प्लस Mg+2 प्लस 2Cl नेगेटिव प्लस 6H2O कैसे तोड़ोगे? 12H पॉजिटिव प्लस 6OH नेगेटिव, ऐसे टूट जाएंगे ये सारे के सारे टूट गए ना। K अलग हो गया, Cl अलग हो गया, Mg अलग हो गया, फिर Cl अलग हो गया, H पॉजिटिव अलग हो गया, OH नेगेटिव अलग हो गया, सारे के सारे अलग हो गए। अगर सारे के सारे अलग हो गए तो मतलब सारे के सारे टूट गए। अगर सारे के सारे टूट गए तो कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है। क्या हो जाता है?
complete dissociation, it complete dissociates into water, it completes